हम कश्मीर को तो भारत का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कश्मीरियों को पाकिस्तानी समझते हैं, उनसे हेट करते हैं। हम ये तो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोगों को हम इंडियन नहीं समझते, बल्कि उनकी आंखें छोटी है इसलिए हम उन्हें सीधे चाइनीज कह देते हैं। उनके रंग रूप को देखकर हमेशा उन पे शक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और आज इसी मजाक ने, इसी नस्ल भेदी सोच ने 24 साल के एंजल चकमा की जान ले ली। लेकिन सवाल ये है कि एंजल चकमा की हत्या हमारे देश के लोगों के लिए, मीडिया के लिए बड़ी बात बनी? नहीं। आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छोड़ के सब चुप है, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क में कोई हिंदू मारा जाता है तो पूरा देश जाग जाता है। नारे लगते हैं, धर्म बचाओ, जागो हिंदू जागो, बटोगे तो कटोगे। इस तरह की नारेबाजियां होती है जब पड़ोसी मुल्क में कोई हिंदू मारा जाता है। यहाँ मरने और मारने वाला ना बांग्लादेशी था और ना ही पाकिस्तानी था। यहाँ मारने वाले भी भारतीय हैं और मरने वाला भी एक भारतीय था, जिसे नस्ल भेद की सोच ने, उस विचारधारा ने मार डाला। लेकिन यहाँ पे किसी के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म बचाओ का नारा लगाने वाले लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि जब भारत में हम अपने देश में इंसानियत को ही नहीं बचा पाएंगे तो हम धर्म बचा के क्या ही कर लेंगे? क्या ही कर लोगे तुम धर्म बचा के? हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम एक भारत की बात करते हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों को उनके चेहरे के बेस पे हम उन्हें पराया कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम खुद से ही चाइनीज घोषित कर देते हैं। और अगर सच में एंजल चकमा चाइनीज भी होते तो क्या हमें ये राइट मिल जाता है कि हम उनकी हत्या कर दें? हम अपने ही देश में अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं और विदेशी मुद्दों पे हम सबसे बड़े देशभक्त बन जाते हैं। और ये सारी चीजें देशभक्ति नहीं है और ना ही राष्ट्रवाद है। विदेशी मुद्दों पे नारेबाजी करना ये राष्ट्रवाद नहीं है। हम बांग्लादेश के मुद्दों पे आवाज उठाते हैं लेकिन इंडिया के मुद्दों पे चुप रह जाते हैं। ये सारी चयनात्मक इंसानियत है और ये चीज बहुत ही गंदी और बहुत ही घिनौनी है। आज के यूथ को एक बात समझना बेहद ही जरूरी है, वो ये कि जिस देश में किसी इंसान की जान और इंसानियत से बढ़ के धर्म और नारेबाजी हो, उस देश में खतरा कभी भी बाहर से नहीं आ सकता। उस देश में खतरा देश के अंदर ही पैदा होता है, वही पनपता है। इसलिए धर्म को जगाने से पहले, धर्म को बचाने से पहले खुद जागो, अपने अंदर की इंसानियत जगाओ। अगर इंसानियत नहीं रहेगी तो कोई भी धर्म किसी इंसान के किसी काम का नहीं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।